आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस 2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, क्या हम सभी परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं? तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, हम सभी परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। इसके लिए हम सभी को कुछ बातों को जानना होगा। हम सभी को परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। मसीह प्रियो, परमेश्वर आपको कहीं भी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मुझे प्रभु करीब 4 बजे परमेश्वर स्वप्न में दर्शन दिया और मैं गवाही देता हूं, परमेश्वर हम सभी के बीच ही रहता है। अगर आप कुछ बातों को जानेंगे तब आप सभी परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। मसीह प्रियो, हर मसीह भाई बहन परमेश्वर को देखना और उनका दर्शन पाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब आप परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जब आप अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, तब आप परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। मसीह प्रियो, मैं आप सभी को कुछ बातों को बताने जा रहा हूं। आप सभी इन सभी बातों को ध्यान से और विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें। साथ ही अंत में परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए वीडियो शुरू करें। पहला है अनुशासन और ध्यान। मसीह प्रियो, परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए सबसे पहली बात है आत्मनियंत्रण। जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अनियंत्रित जीवन जीते हैं तो हम भौतिक चीजों में उलझकर अपनी आत्मा की गहराइयों में नहीं जा पाते। ध्यान और साधना हमें अपनी मानसिकता को संतुलित करने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों और कार्यों में अनुशासन लाते हैं तो हम परमेश्वर के निकट होते हैं। ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे हम खुद को समझ पाते हैं और परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है नकारात्मकता और द्वेष। प्रियो, परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए नकारात्मकता और द्वेष को अपने जीवन से निकालना आवश्यक है। जब हम दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं तो हम खुद को प्रभु की कृपा से दूर कर लेते हैं। द्वेष और ईर्ष्या केवल हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाते हैं। हमें प्रेम और सहिष्णुता का चयन करना चाहिए। जब हम प्रेम का भाव रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सुख लाते हैं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को भी महसूस करते हैं। तीसरा है असत्य बोलना। प्रियो, सत्यता का पालन करना परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा को दर्शाता है। असत्य बोलने से हम अपने आप को और दूसरों को धोखा देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। सत्य बोलने से हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि यह हमें एक दृढ़ नैतिकता भी प्रदान करता है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहते हैं, जो कि परमेश्वर के दर्शन के लिए आवश्यक है। चौथा है क्षमा न करना। मसीह प्रियो, हमारे जीवन में क्षमा का महत्व अत्यधिक है। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हम खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बांध लेते हैं। क्षमा हमें स्वतंत्रता देती है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाती है। जब हम अपने दिल में घृणा या कटुता रखते हैं तो हम अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय को खोलकर दूसरों को क्षमा करना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। पांचवा है भौतिकता में लिप्त होना। मसीह प्रियो, भौतिक वस्तुओं की अति प्रेम हमें आत्मिक उन्नति से दूर ले जाती है। जब हम भौतिकता में लिप्त होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमजोर कर लेते हैं। भौतिक वस्तुएं तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन स्थायी शांति और आनंद केवल आध्यात्मिक अनुभवों से ही प्राप्त होता है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा सुख हमारे अंदर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। जब हम भौतिकता से ऊपर उठते हैं तो हम परमेश्वर की निकटता को
महसूस कर सकते हैं। छठवां है आलस्य और निष्क्रियता। प्रियो, आलस्य और निष्क्रियता हमारे आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं तो हम जीवन की वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की योजना में सक्रिय रहना आवश्यक है। हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए, जिससे हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। सक्रियता हमें आत्म सुधार की ओर ले जाती है, जो कि परमेश्वर का दर्शन पाने का एक मार्ग है। सातवां है अभिमान और घमंड। अभिमान और घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं तो हम अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। हमें विनम्रता का आचरण करना चाहिए, जिससे हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल सकें। विनम्रता हमें सच्ची समझ और प्रेम की ओर ले जाती है। जब हम अपने अभिमान को छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं और अपने जीवन में संतोष पा सकते हैं। आठवां है अस्वास्थ्यकर संबंध। मसीह प्रियो, अस्वास्थ्यकर संबंध हमारे जीवन में तनाव और भ्रम उत्पन्न करते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें अपने रिश्तों को मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे और सकारात्मक संबंध हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं और परमेश्वर के निकटता को बढ़ाते हैं। सही लोगों का साथ हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। नौवां है समय की बर्बादी। मसीह प्रियो, समय का सदुपयोग करना भी परमेश्वर के दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने समय को व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद करते हैं तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खो देते हैं। हमें अपने समय को ध्यान, सेवा और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। 10वां है आत्मसम्मान की कमी। मसीह प्रियो, आत्मसम्मान की कमी हमें परमेश्वर की दृष्टि से दूर ले जाती है। जब हम खुद को कमतर समझते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचान पाते। आत्मसम्मान हमें आत्मविश्वास देता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारे भीतर उसकी छवि है। जब हम आत्मसम्मान को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर के दर्शन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। आइए हम सभी परमेश्वर के आशीष और उनके दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करें। मसीह प्रियो, आप सभी का विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वह हर समय हमारे पास उपस्थित रहता है। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुने ताकि आप परमेश्वर का दर्शन पा सको। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में अपने हृदय को प्रस्तुत करता हूं। आपके अनंत प्रेम और कृपा का अनुभव करने की इच्छा मुझे यहाँ खड़ा करती है। मैं जानता हूं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद मैं आपकी उपस्थिति की खोज में हूं। कृपया मुझे अपनी दिव्यता से भर दें ताकि मैं आपके साथ अपने संबंध को और मजबूत कर सकूं। आपकी आशीष से मेरा हृदय शांत हो जाएगा और मेरा मार्गदर्शन होगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने दिव्य प्रकाश से रोशन करें ताकि मैं आपके प्रति अपने सच्चे विश्वास को महसूस कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरी आत्मा को शुद्ध करें। मेरे हृदय में जो नकारात्मकता, द्वेष और चिंता है उसे दूर कर दें। मुझे अपनी कृपा और अनुग्रह से भर दें ताकि मैं हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम से भरा रहूं। मेरी आत्मा को आपकी शांति का अनुभव करने दें, जिससे मैं दूसरों के प्रति भी सहानुभूति और करुणा रख सकूं। जब मैं अपने भीतर की शांति को अनुभव करता हूं तो मुझे आपके दर्शन का अनुभव भी होता है
कृपया मुझे ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं और आपकी इच्छा को अपने जीवन में प्रकट कर सकूं। हे सर्वशक्तिमान, मुझे अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जब मैं आपके मार्ग को अपनाता हूं तो मेरी आत्मा की यात्रा सरल और सुगम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे मन और हृदय को दिशा दें ताकि मैं अपने कार्यों में सच्चाई और न्याय का पालन कर सकूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं और आपके प्रेम से मैं हर बाधा को पार कर सकता हूं। आपके मार्गदर्शन में मैं अपने जीवन के हर क्षण को आपके प्रेम और भक्ति में बदलना चाहता हूं। मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं ताकि मैं सच्चे मन से आपको पहचान सकूं और आपके प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकूं। हे परमेश्वर, आपके प्रति मेरा आभार अनंत है। आपके अनुग्रह से मैं हर दिन नई शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे जीवन के हर पहलू में हैं और मैं आपकी भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे हर दिन आपके करीब लाने वाली शक्ति दें। आपके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करते हुए मैं अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। आपके दर्शन की खोज में मैं हर कदम पर आपके मार्गदर्शन की कामना करता हूं। आपकी महिमा हमेशा मेरे हृदय में बसी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, मैं अपने हृदय को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आपकी महानता और अनंत प्रेम का अनुभव करते हुए मेरा मन आपकी भक्ति में लीन हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रत्येक सोच और प्रत्येक कार्य आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरा हो। कृपया मुझे अपनी दिव्यता का अनुभव करने दें ताकि मैं जीवन की चुनौतियों का सामना विश्वास और साहस से कर सकूं। जब मैं आपके प्रेम को समझता हूं तो मेरा हृदय हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। मुझे आपके प्रकाश में चलने की शक्ति दें ताकि मैं दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकूं। हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जब मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं तो आप मुझे नई दिशाएं और नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा हर क्षण गहराती जाती है। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे ताकि मैं आपके उपदेशों के अनुसार चल सकूं। आपके अनुग्रह से मुझे हर दिन अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने और सच्चाई का अनुभव करने का अवसर मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने निकट लाएं ताकि मैं आपके प्रेम का गहरा अनुभव कर सकूं और आपके दर्शन की ओर कदम बढ़ा सकूं। मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, मैंने आप सभी को जो कुछ भी बताया है, आप सभी इन सभी बातों को अपने जीवन में करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर दर्शन देंगे। आपको निरंतर प्रार्थना करना है और अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीना है। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। मसीह प्रियो, एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी रविवार के दिन को परमेश्वर के लिए रखें और चर्च जरूर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के और करीब आ सकेंगे। मसीह प्रियो, आप सभी इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपना पिता और ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक वीडियो देखने और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।